हेलो। मैंने आपको पूरे वीडियो में पीछे जो मेरे वो कट्टे दिख रहे हैं उन्हें छुपाने की कोशिश करता हुआ दिखूंगा तो इग्नोर करना, ठीक है। अभी मैंने यूट्यूब खोल के अपने चैनल जैसे स्विच करते हैं तो वो देखा तो एक चैनल दिखा मुझे अपना ही, जिस पे ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए कुछ अपलोड नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कुछ कर दिया जाए आज। तो बताने के लिए सच टॉपिक है मेरे पास आज। मैं स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग वीडियोस अपलोड करने लग रहा था कि कौन सी नहीं आ रही है, क्या कुछ अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मैंने फर्स्ट वीडियो अप्लाई करा था, डाला था, अप्लाई नहीं करा था, डाला था। अ, उससे मैंने कुछ लोगों को बताया था, कुछ दोस्तों को बताया था, तो उन्होंने अप्लाई करा। और मुझे नहीं लगा था कि शायद होगा नहीं होगा, या फिर तो मुझे लगा बिल्कुल ऐसा 1% भी नहीं लगा था कि इनमें से इन कुछ स्कॉलरशिपों में हो सकता है, या फिर एक फाइनेंशियल सपोर्ट स्कॉलरशिप के माध्यम से किसी को मिल सकता है। तो जिनको भी मैंने बताया, तो वेदर इट इज पर्सनल लेवल पे या फिर ऑन सोशल मीडिया के थ्रू ऐसा कुछ है नहीं बड़ा, लेकिन मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप, जहाँ से मैंने मुझे खुद पता चला था और फिर बताया था, तो उनमें से कुछ के मैसेज देखे, कुछ की प्रोफाइल देखी। तो अभी कुछ के फाइनल सिलेक्शन है, वेटिंग है, और बहुत सारों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है, कॉल अप लेटर भी आ चुका है। तो बहुत सारों का यहाँ मेरा मतलब बहुत सैकड़ों में नहीं है, कुछ तीन चार के आसपास। तो मुझे लगा कि यार अगर इससे बता के किसी की हेल्प हो रही हो, जो कि भले मेरी इंटेंशन हो या ना हो, लेकिन किसी की इसके ज़रिए फाइनेंशियल मदद होनी हो रही हो। और ऑफ कोर्स अगर एक स्टूडेंट के अकाउंट में पैसे हैं, क्रिएटिव स्टूडेंट के अकाउंट में, ये नहीं कि तो उससे किसी को मदद मिल सकती है। अभी मैंने डिसाइड करा है कि कंटिन्यूसली जो कुछ भी चीज़ें आएगी मैं अपलोड करूँगा, या फिर बताने की कोशिश करूँगा, ये यूट्यूब के माध्यम से, शॉर्ट के माध्यम से, या फिर पर्सनल लेवल पर जिनको जानता हूँ उनको उनको अब मैं ज़्यादा क्रेडिबिलिटी के साथ बता पाऊँगा, क्योंकि मैंने खुद भी, मेरी खुद प्रोफाइल भी फाइनल एवेटिंग में थी, और दूसरों के जिनकी होनी थी उनके भी सिलेक्शन हुए हैं। तो ये काइंड ऑफ ये एक विश्वास बनाने के लिए काफ़ी होगा। और इससे मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई फ़ायदा नहीं है, तो अप्लाई कर रहे हैं तो उनका ही फ़ायदा है। अ, ठीक है, यही बताना था। अब इससे आगे तो सिर्फ मन की बात है। आप छोड़ सकते हो इस वीडियो को, आप यहाँ से छोड़ सकते हो। मैंने ना ये चैनल बनाने से पहले ये सोचा था कि हम किसी भी चीज़ को जब शुरू कर रहे होते हैं तो पर्सनल लेवल पर फ़ायदे भी देख रहे होते हैं कि हाँ, ये ह्यूमन बिहेवियर है कि पर्सनल लेवल पर फ़ायदा देखना कि इस चीज़ से मुझे क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ दो चीज़ें जो दिख रही थी कि एक तो मॉनिटरी, अगर बहुत ज़्यादा चलता है जिसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, और एक पर्सनल लेवल पर। तो मैंने सेकंड वाले को चूज़ करा था कि मुझे मॉनिटरी, क्योंकि मोनेटाइजेशन के बाद जो कुछ भी होता है वो नहीं चाहिए। मीन्स कि मुझे उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। उम, जब मैंने सोचा था कि मैं अपने मन की बात शेयर करूँगा यहाँ, तो उस टाइम पर मेरे मन में काफ़ी डाउट, काफ़ी इन्फीरियॉरिटी थी कि यार कोई क्यों सुनना चाहेगा, किसी को क्या पड़ी। तो मैं दूसरों के पर्सपेक्टिव से देखने लग रहा था चीज़ों को कि अच्छा, अगर किसी ने मेरे रिलेटिव रिलेटिव मतलब ये शब्द काफ़ी भारी लगता है मुझे, लेकिन ठीक है, किसी ने, जानने वाले ने देखा तो वो क्या सोचेगा, या फिर किसी दोस्त ने देखा और ऐसा लगा कि यार ये क्या बकैती काट रहा है। तो पहले मुझे पर्सनल लेवल पे ऐसा लगता था कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे ये लगा कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलने के बाद, ज़्यादा टाइम के साथ आपका माइंड भी ग्रो होता है, आपके थॉट भी चेंज होते हैं। तो उनके बिहाफ पर कुछ ऐसी चीज़ें पता चली कि ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। बिलीव मी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अ, जो करना चाहते हो कर सकते हो। हाँ, कुछ लेवल पर चीज़ें अफ़ेक्ट कर सकती है, लेकिन इतनी नहीं कि आपके पूरे डिसीज़न पर कोई उँगली उठा सके। तो एज़ सच मन की बात में तो यही थी कि
एक टाइम के बाद किसी को किसी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो कर रहे हो बस करते रहो। और हम किताबों में पढ़ते हैं और जो लोगों से सुनते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस लोगों से सुनते हैं कि अपने डिसीजन पर अड़े रहो, या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो आपको सही लगे, जो आपका मन कर रहा हो कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, और करते रहो। लोगों की आंखों से मत देखो। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है, लेकिन ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझ लो। या फिर आप इन द सेंस, ये मैं हूँ, ये मेरा दूसरा वर्जन है, तो मैं इसे समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी ठीक है।